अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन आइन। ऐसी एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है कि हम किसी भी एटम का आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सके। किसी भी चीज़ को अगर हम रिमूव करवाते हैं किसी चीज़ से तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हम कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवा सकते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर जो मेजर क्वेश्चन बन के आता है वो ये है कि व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर देन सेकेंड वन। या अब इस सवाल को इस तरह से भी रीअरेंज किया जा सकता है, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। तो इसका जो आप प्रॉपर आंसर है वो आप फ्यू लाइंस के अंदर इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। First ionization energy is small because electron is removed from the neutral atom, whereas second ionization energy is larger because electron is removed from a positive ion. The dominant positive charge holds the electron more strongly. इसकी एग्जांपल्स यहाँ नीचे मैंने दी हुई हैं। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि इस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास जो रिएक्शन है वहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है। मतलब इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इसके अंदर से तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो उसके आउटर मोस्ट शेल्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का होल्ड होगा उतनी ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अब ये यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक न्यूट्रल एटम नहीं रहा कि पॉजिटिव बन गया, मतलब कि ये आइन में चेंज हो गया। जैसे कि डेफिनेशन ने बताया था, टू फॉर्म एन आइन, कोई भी आइन फॉर्म कर सकते, कैट आइन हो या एन आइन हो। अब वो बात करते हैं कि सेकंड जो है वो ग्रेटर क्यों है। अब सेकंड के लिए हम लिखते हैं एम जी पॉजिटिव गिव्स अस एम जी डबल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। आगे लिखते हैं हम भाई एक इलेक्ट्रॉन हमने दोबारा से रिमूव करवाया। अब इसमें हमारे पास ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ये एटम जो है हमारे पास ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है इसकी निस्बत, यानी कि न्यूट्रल एटम से इसके पॉजिटिव जो चार्ज वाला एटम है उस पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे, और इसलिए हमें इसको डबल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा सकें। अब यहाँ पे एनर्जी मैंने डेल एच के फॉर्म में लिखी हुई है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल है, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 1450 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। दो तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक अलोंग द पीरियड, एक अलोंग द ग्रुप, सॉरी डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड क्या है? हम रोज में चेक करते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या है? हम लोग कॉलम्स में चेक करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट, हम लोग अगर इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। अब आपको पता चल चुका है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो अब इसकी इंक्रीज होने की हम वजूहात देखते हैं, इसकी रीजंस क्या है। सबसे पहले स्मॉल साइज ऑफ एटम। स्मॉल साइज ऑफ एटम क्यों है? स्मॉल साइज ऑफ एटम इसलिए है कि जितना एटम का साइज छोटा होगा उतने ही ज़्यादा डोमिनेंट होगा न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें ना तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। पहले अगर है हमारे पास +2 है, फिर आगे +3, फिर +4 एंड सो ऑन, इस तरह से इंक्रीज होता है न्यूक्लियर। हमारे पास जो न्यूक्लियर का होल्ड है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब न्यूक्लियर का होल्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। ये दोनों बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब क्या कहते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो अलोंग द पीरियड जो हैं वो सेम रहते हैं। कोई शेल रिमूव नहीं होता, कोई शेल ऐड नहीं होता। अब डाउन द ग्रुप हम देखा जाए तो डाउन द ग्रुप इन आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। मतलब इस तरह से अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हैं
अब वो क्यों होती है कि एटम जो है उसका साइज लार्ज हो जाता है, यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे लार्ज हो जाता है। क्यों लार्ज होता है कि नंबर ऑफ शेल की एडिशन होती है। पहले एक शेल था, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। जितने जितने ज़्यादा दूर हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का, उतना न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाएगा। जितना कम न्यूक्लियस का होल्ड होगा उतनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में कम हो जाएगी। जितनी कम अट्रैक्शन होगी उतनी कम हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। यहाँ पे लिखा है लार्ज साइज ऑफ एटम, लो न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इन ट्रेंड्स को कंपैरेबल फॉर्म में तैयार करेंगे तो आपको बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी है, शील्डिंग इफेक्ट का भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है। फर्दर मैं अपनी वीडियोस में उनको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाक।